बेटी एक देवी रूप है, बेटी एक बहन रूप है, वही बेटी माँ बन जाती है, वही बेटी पत्नी बन जाती है। उनको हर जगह सम्मान है। और जब उनपे कोई, अगर मान लीजिए कि उन पर कोई दुर्व्यवहार हो, तो कोई भी भाई या पिता या कोई भी घर परिवार का फर्ज बनता है कि उनका मान लीजिए चिरहरण होने से पहले वो अपना सीने में गोली खाएगा, तब किसी बेटी और बहन को चिरहरण नहीं। सर्वोच्च न्यायालय कान खोल कर सुन ले कि उन्होंने जो सेंधमारी की है, छल करने की कोशिश की है, वो अपना कानून वापस ले, नहीं तो इससे और ज्यादा बेहतर और उग्र प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद। अभी जो ओलंपिक का खेल हुआ उसमें तो कोई आरक्षण नहीं था। 140 करोड़ की आबादी ने कितना गोल्ड मेडल लेके आया? कहाँ है मेरिट? अगर सच में मेरिट होता तो सारा मेडल जीत के ले आते। जहाँ आरक्षण नहीं है, आरक्षण है कहाँ? उन संस्थाओं के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों के पास। लड़ते हम हैं, मेहनत हम करते हैं, हमारी हकमारी होती है, इसीलिए हम इस आरक्षण के लिए आवाज उठा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि SC ST का नाम लेकर कुछ लोगों को धमकाते हैं, डराते हैं। कहीं ना कहीं यह सब गलत है, यह आरक्षण गलत है। क्या लगता है, यह आरक्षण गलत है? नहीं, आरक्षण ठीक है। अपवाद तो हर किसी चीज में होता है, और इस प्रकार के किसी एक आदमी के कारण हम किसी जमात का हम बदला नहीं ले सकते हैं। इसलिए आरक्षण ठीक है और आरक्षण जारी रहना चाहिए। और आरक्षण की आवश्यकता आज भारत देश में है। जिस प्रकार से जमीन पे, इंडस्ट्री पे, एजुकेशन पे, नौकरी में और तमाम जो संसाधन है उस पे एक वर्ग का कब्जा हुआ पड़ा है, और उस कब्जा के कारण आम लोगों को आरक्षण की आवश्यकता इसलिए महसूस हो रही है। किसी का बच्चा अगर DPS जैसे स्कूल में जाके पढ़ रहा है और दूसरे का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, कोई फिटजी और आकाश जैसे इंस्टीट्यूशन में जाके कोचिंग ले रहा है, दूसरा बच्चा कोई गांव के किसी ट्यूशन सेंटर में पढ़ के अपनी पढ़ाई कर रहा है, तो दोनों का बराबरी कैसे हो सकता है? या तो हर मुद्दे पर, हर संसाधन में, स्वास्थ्य के मामले में, एजुकेशन के मामले में बराबरी होना चाहिए। देश का राष्ट्रपति का बेटा हो या प्रधानमंत्री का बेटा या एक गरीब का बेटा, दोनों ही सरकारी स्कूल में पढ़े, दोनों को ही सरकारी अस्पताल में इलाज हो, तो फिर आरक्षण की जरूरत नहीं है। लेकिन आज जो देश में परिस्थिति बनी हुई है, सिर्फ 15% आम लोगों का कब्जा, जो आज के तमाम संसाधन हैं, एजुकेशन, सर्विस और आर्थिक चीज़ों पर, इंडस्ट्रीज पे, सारी चीज़ों पे कब्जा सिर्फ कुछ लोगों का हुआ पड़ा है। और आज जो परिस्थिति बनती जा रही है, देश के आम आवाम गरीब होता जा रहा है, और कुछ लिमिटेड लोग ही, उनकी संपत्ति कई गुना बढ़ती चली जा रही है। इसलिए आरक्षण को ख़त्म करने की एक साजिश हो रही है, गरीबों को और गरीब करने की साजिश हो रही है। इस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए, और इसी क्रम में आज ये इस प्रकार ये भारत बंद का आह्वान हुआ है, और हम लोग इस धरने में शामिल हुए हैं। देख सकते हैं कुछ महिला भी हैं। अच्छा, आप लोग को पता है कि आज किस लिए धरना पे आए हैं? हाँ जी। क्या किस लिए आए हैं? इसीलिए आए हैं जब मैं बहुत गरीब लोग हूँ, साधन न होते बच्चा पढ़ाने के। किस लिए आए हैं? हम लोग इसीलिए आए हैं कि हम लोग को गरीब को शोषण किया जाता है। बहुत जगह ऐसा है कि गरीब लड़की को जान से मारा जाता है, कत्ल किया जाता है। इस पर बहुत शोषण हो रहा है इस पर। और गरीब जितना भी, अमीरों लोग को जितना भी बच्चे हैं, उसको लिए जितना स्कूल भी क्या कहते हैं, मेडिकल हो या हर तरह का सुविधा का सुविधा SC और ST को मिलना चाहिए जी। यही सब। चलिए, अब कुछ आज तक गाँव देहात का बच्चा को कोई लाभ, कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। आप भी आज आ रहे हैं, आज तक गाँव देहात में कोई मीडिया वाला पहुंचे हैं या एस्टिमेट लेते हैं जो गरीब के बच्चा क्या कर रहे हैं? गरीब के यहाँ, गरीब गांव में सब बच्चा मैंने गरीब में भूखा मर रहा है, पढ़ने के लिए तरस रहा है। कौन स्कूल मैंने कहाँ जाए न जाए, इतना गरीबी के अभाव में सब बच्चा अपना पीछे पड़ गया है, SC ST का बच्चा। और फिर भी आरक्षण खत्म किया जा रहा है। हम लोग को सुनिए ना, जितना बुलंद आवाज में अभी बात कर रहे हैं, क्या उतना बुलंद आवाज में कहीं भ्रष्टाचार होता है तो वहां पर जाकर आप बात करते हैं? हाँ, बात करते हैं। अगर सच्चा धर्म से बोलते हैं, अभी भी जहाँ भी होता है इतना बुलंद। आपके बच्चे किस विद्यालय में पढ़ते हैं? मेरा बच्चा अभी जो है BA सरकारी स्कूल में पढ़ रही है, प्राइमरी विद्यालय में। प्राइमरी विद्यालय। अच्छा, आप लोग आरक्षण, हाँ, ये जो हमारा कॉलेजियम सिस्टम है, हमारा जो लेटरल एंट्री है, आप बताइए हम अपने बच्चे को पढ़ा के क्या करेंगे? हमारा बच्चा पढ़ के IAS IPS बनेगा, वो लेटरल एंट्री के थ्रू डायरेक्ट बहाली हो जाएगी, तो फिर हमारे ऐसे मेरिट का क्या मतलब हो जाएगा? हम इसका भी विरोध करते हैं, इसलिए इस धरना में बैठे हुए हैं। अच्छा, चलिए, देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो अपने बच्चे के लिए नहीं बल्कि
इस देश के तमाम युवाओं के लिए भी धरना स्थल पे आए। अच्छा, आप लोग से पूछना चाहेंगे, आप लोग अपने बेटियों, पूरे देश के बेटियों के बारे में क्या सोचते हैं? अच्छा संजय जी, आप पूरे देश के बेटियों के बारे में क्या सोचते हैं, खास तौर पे बेटियों के बारे में? बेटी तो हर रूप में आती है, माँ के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में। फिर बेटी के बारे में कहना, वो तो देवी है। देवी है। अच्छा, कहने के लिए देवी है या फिर हकीकत में लोग देवी मानते हैं? वो तो अभी जो कार्यक्रम में आप आए हैं उसके दिल में जाकर पूछिए। और अभी चूंकि संविधान पर बात चल रही है, SC/ST एक्ट के संबंध में बात चल रही है, तो जब देश में मौका मिला आज़ादी के बाद, तो देश को चलाने वाला संविधान अम्बेडकर जी ने लिख दिया। अब इससे ज़्यादा आपको क्या है? मौका दीजिए, मौका दीजिए। अभी शशि भाई ने कहा जहाँ नहीं था खेल में कोई नहीं आरक्षण था, तो वहाँ में फिर क्यों नहीं आया यहाँ का लोग? तो जब मौका मिला तो बाबा साहब ने संविधान लिख दिया। ऐसे देश में, जिस देश के लोग जिस संविधान का विरोध कर इसको खत्म करना चाह रहे हैं, वो भी इसी संविधान के दायरे में चल रहे हैं, फिर भी संविधान को खत्म करना चाह रहे हैं। अच्छा, आरक्षण का बात हुआ तो सभी लोग धरना पे उतर गए, धरना स्थल पे आ गए। अभी बेटियों के साथ गलत हो रहा है पूरे देश में, ना ही उसमें कोई दुख समृद्ध कर पा रहे हैं, ना ही उस दुख के घड़ी में साथ दे पा रहे हैं, और ना ही इतने सारे लोग धरना स्थल पे आ रहे हैं। क्या लगता है, इसे में देश बचा पाएंगे या फिर संविधान बचा पाएंगे या फिर आरक्षण की बात करेंगे? सबसे तो पहले जान लीजिए, अभी भारत और जो बिहार का जो भी दुर्दशा है, जो कह रहे हैं कि बेटी बचाओ अब बेटी पढ़ाओ, देश के प्रधानमंत्री ये माननीय बिहार के नीतीश कुमार जी, ये तो सवाल उनसे करना चाहिए आपको। हम लोग तो बेटी को सम्मान सब दिन दिए हैं और देंगे। अभी तो बताएं जस्ट संजय भैया जी, जो बेटी एक देवी रूप है, बेटी एक बहन रूप है, वही बेटी माँ बन जाती है, वही बेटी पत्नी बन जाती है, उनको हर जगह सम्मान है। और जब उनपे कोई, अगर मान लीजिए कि उन पर कोई दुर्व्यवहार हो, तो कोई भी भाई या पिता या कोई भी घर परिवार का फर्ज बनता है कि उनका मान लीजिए चिरहरण होने से पहले वो अपना सीने में गोली खाएगा, तब किसी बेटी और बहन को चिरहरण होने देगा। बिल्कुल। चलिए अभी, अच्छा आखिरी में जाते जाते पूरे देशवासियों को क्या? हम अपने देशवासियों को कहेंगे, जो बाबा साहब के द्वारा जो संविधान में हमें आरक्षण दिया गया, खास करके आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति जनजाति का जो यह आरक्षण का मामला है, इसमें हम अपने मेरी माँ बहनें भी कहती है कि आरक्षण को और अनुसूचित जाति एक्ट को अपने मांग के सिंदूर और गला के मंगलसूत्र की तरह बचा कर रखेंगे। और हम भी कहते हैं, हम अपने बेटा, अपने भाई का किडनी और दिल समझ करके इसको आरक्षण को बचा कर रखेंगे। अगर बेटा को किडनी की जरूरत होती है तो पिता अपना किडनी उसको डोनेट कर देता है। उसी तरह अगर बेटा को आरक्षण बचाने के लिए हमारी किडनी भी जाएगी, हमारी जान भी जाएगी, हमारे सीना में फेफड़ा में गोली भी चली जाएगी, वो भी देने के लिए तैयार है। और हमारे देश के कई पिछले वर्ष 2 अप्रैल 2018 को अनुसूचित जाति एक्ट बचाने के लिए हमारे 18 देश के दलित के लोग शहीद हुए थे। उसके बाद जाकर के हमारा संविधान बचा और ये एक्ट बचा। इसलिए हम लोग भी देशवासियों को कहना चाहते हैं कि निश्चित रूप से हर महिलाएं अपने मांग का सिंदूर और गले का मंगलसूत्र इस आरक्षण को, अनुसूचित जाति एक्ट को माने, और मानना ही चाहिए, और सभी लोग मानते हैं। जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो हम लोगों का आरक्षण बंद किया गया, कॉलेजियम सिस्टम मतलब क्रीमिलियर सिस्टम आना, उस आरक्षण के विरोध में सबसे पहले हम ओबीसी के साथी और ईबीसी के साथी और तमाम SC/ST के तमाम बुद्धिजीवी, अभिभावक, नौजवान साथी, माता एवं बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज भारत जो बंद हुआ है, व्यापक रूप से भारत बंद हुआ और आप लोगों की समर्थन से बंद हुआ है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों का मांग है कॉलेजियम सिस्टम खत्म किया जाए, मतलब जज का बेटा जज नहीं बन सकता है। हम लोगों का मांग है कि भारत में जातीय जनगणना हो और हमारे SC/ST, OBC और EBC को आरक्षण को नवीं सूची में डाला जाए और हमारे भारत में सभी दलित,
महादलित मतलब SC ST OBC और EBC को सभी राज्य में आरक्षण दिया जाए। और खास करके हम लोगों का और मांग है कि इंटरव्यू बंद किया जाए। जैसे आप सुने होंगे अभी शशि भैया के द्वारा कि कहीं ओलंपिक का खेल होता है तो वहाँ हम लोग का आरक्षण है तो कहाँ वहाँ हम लोग का SC ST और OBC और EBC को दिया जाता है। और एक चीज़ और हम आपको बतलाते हैं भारत की राजनीति के बारे में। राज्यसभा में हम लोग का आरक्षण बाबा साहब अम्बेडकर नहीं दिए तो कहाँ दलित का बेटा राज्यसभा भेजा जाता है, कहाँ अनुसूचित जाति और जनजाति का बेटा राज्यसभा भेजा जाता है। विधान पार्षद में हम लोग का आरक्षण नहीं है तो कहाँ विधान पार्षद में अनुसूचित जाति और जनजाति और OBC और EBC का बेटा को आरक्षण के द्वारा भेजा जाता है। इसलिए हम लोग उच्चतम न्यायालय जो आरक्षण का जो विरोध कर रहे हैं चंद्रचूड़ जी, उनके विरोध में और भारत सरकार से हम लोग यह मांग रखे इस और आरक्षण हमरा ये जो अनुसूचित जाति जनजाति और OBC और EBC का जो यह धरना प्रदर्शन था भारत व्यापक रूप से जो बंद था वह सफल हुआ। इसके लिए पुनः फिर हम भारतवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, बिहार वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं और बेगूसराय जिला अनुमंडल मंझौल और चरियापुर प्रखंड वासी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बाकी चरियापुर विधानसभा से अभी हम तमाम लोगों से बातचीत किया कि इन लोग ने आज क्यों सड़क जाम किया। बाकी आपका क्या राय है इनके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसी तरह का न्यूज़ पाने के लिए जुड़े रहें BBL न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।